नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। तस्वीर आपको दिखी सी लग रही होगी कि मेरे पीछे जिस तरीके से एक वक्त था, कभी यहां पर मैखाने के पेज लगते थे, कभी यहां पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता था, उसी को लेकर जिस तरीके से हालात बनते थे और इस तरह की स्थितियाँ लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो जो विधायक है दिलीप सिंह परियार यहाँ के, उनके सामने जब ये बातें जाती थी तो उनको भी लगता था कि जब अंग्रेज़ों के वक्त की बनी हुई हवाई पट्टी पर इस तरह के हालात है तो उन्होंने फिर एक प्रयास किया। आज प्रयास वो ज़मीन पर साकार होता दिख रहा है कि यहाँ पर अब पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। जिस तरीके तस्वीरें मेरे साथ मौजूद है, आसिफ उससे कहूँगा कि तस्वीरें बताएं पहले पूरे हवाई पट्टी किस तरीके से इसका विस्तार हो चुका है, कितना यहाँ पर करोड़ रुपए लगाए गए जब जाके हवाई पट्टी का विस्तार किया गया। जिस तरीके तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर पूरी तरीके से जो एक पायलट ट्रेनिंग के लिए जो सुविधा होती है उस तमाम सुविधा दी गई है। जिस तरह की सुविधा आप देख पा रहे होंगे, साथ ही अगर बात किया है तो एक जिसे ट्रेनिंग दी जाएगी उसे लेकर किस तरह के यहाँ पर ट्रेनिंग होती है वही बात करेंगे। साथ ही विधायक से सबसे पहले बात चलेंगे, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे किस तरह के प्रयास आपके थे और आप वो जब ज़मीन पे साकार हो रहे थे किस तरह का महसूस विधायक जी कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बातें जिस तरह की जाती थी उसे लेकर उनको भी मन में पीड़ा थी। विधायक जी किस तरह का महसूस अब आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका हाथ जहाँ लगा हुआ है उसके लिए लगातार प्रयास आप कर रहे थे। मैं विमानन विभाग के मंत्री मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान साहब और केंद्रीय मंत्री मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और एविएशन क्लब के प्रबंधक को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हवाई पट्टी को किया और हमने जिलाधीश महोदय और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर उनको यहाँ सहयोग किया। टेबल जाकर और यहाँ इस हवाई पट्टी का हमने उन्नयन किया है। अभी आपने पूर्व में देखा होगा कि हवाई पट्टी बिल्कुल जीर्ण थी। जब भी कोई घटनाएं होती थी, जब मान्यवर पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा जी का यहाँ निधन हुआ था, मान्यवर आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी यानी केंद्र के और प्रदेश के नेता जब आए थे तब हवाई पट्टी के लिए बड़ी क्षति हुई थी और बहुत ही यहाँ जानवर इधर उधर घूमते थे। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ हो रहा है। भारत स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अमृतोत्सव मना रहे हैं। वहीं CRP की यह जन्मस्थली है जिसके मामले में पूरे देश में नाम है और यह पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ होने से आज इस नीमच की धरती का नाम पूरे विश्व में होगा। और विश्व में हो ही नहीं, यहाँ से जो पायलट ट्रेनिंग लेकर जाएंगे वो हमारी सेना की जो विमान है वो भी उड़ाने का काम करेंगे और देश में सेवा देने का काम करेंगे। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के और देश के नौजवानों के लिए एक शुभ अवसर आया है कि नीमच की धरती पर लाल माटी पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ हो गया है। यहाँ के बेटा बेटी यहाँ पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम देख रहे थे कि सागर में ये केंद्र है और सागर से अभी पूरा शिफ्ट यहाँ हुआ है। आप ये देख रहे होंगे हॉस्टल बने हुए हैं, हॉस्टल के साथ ही यहाँ बेटे यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और यही बेटे आज जाकर और देश में नाम करेंगे। तो हमें गर्व है कि स्वतंत्रता की गोली भी नीमच की इस लाल माटी पर चली थी। नीमच में CRP की जन्मस्थली है जहाँ हमारी डिफेंस की सेना मिलिट्री के साथ में CRP के जवान कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देते हैं और हमने ये खुली आंखों से सपना देखा था। अब्दुल कलाम जी कहते हैं सपने देखना चाहिए, तो मैंने भी सपना देखा था और मान्यवर सूर्य सांसद जी से भी हमने मदद की। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मानव मंत्री केंद्र के मान्यवर मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग का कल्याण करते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए आज यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। चाइम्स एकेडमी के प्रबंधक और उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्हें मेहनत करके परिश्रम की पराकाष्ठा करके इसको लेने के बाद। और आप देख रहे होंगे यहाँ छोटे छोटे विमान जो बच्चे जिससे ट्रेनिंग लेते हैं वो यहाँ आए हैं और यहाँ वो प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नीमच के बेटा बेटियों से भी आह्वान करूँगा कि पायलट ट्रेनिंग सेंटर नीमच की धरती पर प्रारंभ हुआ है। जो बेटा बेटी ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं वो यहाँ ट्रेनिंग लें और प्रोसीजर को फॉलो करें। और आज ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि नीमच की जनता को, जिले को मिली है, प्रदेश को मिली है, क्योंकि नीमच का नाम पूरे देश में होने वाला है। तो मन में प्रसन्नता है और इसके लिए हमने मेहनत की है और इसके लिए टेबल घूमे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ हमारा हवाई अड्डा है प्राचीन, यहाँ आज हवाई जहाज उतरने की क्षमता होगी 8.5 करोड़ रुपये इसकी बाउंड्री वाल के लिए सुरक्षित करने के लिए स्वीकृत किए हैं। रनवे को हमने अभी डामर करा के किया है। तो एक बड़ी उपलब्धि हम देख रहे हैं कि अभी यहीं गोरिया में भी हम बाईपास बनाने वाले हैं, मतलब ओवरब्रिज, उसका भी टेंडर हो रहा है। तो यहाँ एक ओवरब्रिज बन जाएगा आने वाले समय में। केंद्र सरकार से हमने बात की है, माननीय सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान
चौहान साहब से कि वो इसको जो ये पट्टी है इसको भी बढ़ाने के लिए हमने विमानन विभाग को लिखा है, वहाँ से स्वीकृति आ जाएगी और बड़ी उपलब्धि होगी। आज तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवीन जी, आप यहाँ पधारे हैं, आपने यहाँ देखा है कि बच्चे किस प्रकार से ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपको भी बधाई, शुभकामनाएं नीमच की जनता को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और यहाँ के प्रशासन, यहाँ के एकेडमी के लोगों को भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, अगर बात की जाए तो नीमच के युवाओं के लिए, नीमच के लोगों के लिए किस तरह की छूट है ट्रेनिंग के लिए? क्या इसके लिए कोई प्रयास है या फिर कोई योजना है इस तरह की? नहीं, इसमें जो ट्रेनिंग करते हैं बेटा बेटी, उनका एक प्रोसीजर होता है, उनके इंटरव्यू होते हैं, उनमें जो भी होगा वो यहाँ नीमच की धरती पर आएंगे। यहाँ के जो हमारे इसके साइंस एकेडमी के जो प्रबंधक हैं वो इस मामले में कुछ न कुछ करेंगे। निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि यहाँ प्राप्त हुई है, उस उपलब्धि के आधार पर बेटे बेटी पायलट बन सकते हैं और सुविधाएं ले सकते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी हवाई पट्टी इसको माना जाता है, तो क्या माना जाए आने वाले वक्त में थोड़ा इसका और जो है विस्तार हो सके, यहाँ पर जो है आवागमन जो है सुचारू हो सके, यहाँ से आना जाना हवाई? नहीं, यहाँ हवाई सेवाएं चले, इसके लिए हमने विमानन विभाग के माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रचार किया कि यहाँ सेवाएं की आवश्यकता है और जब पट्टी हमने अभी बढ़ाने के लिए तैयार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सकारात्मक है। इसमें जब भी कभी जल्दी जिस पट्टी के सामने कई कम थी कर रहे हैं, जिससे यहाँ भविष्य में प्राप्त हो सके। एक बड़ा सवाल बार बार खड़ा होता है कि डबोक एयरपोर्ट के बाद यहाँ पर अगर बात करें डायरेक्ट इंदौर जो है बीच में एयरपोर्ट है, तो क्या माना जाए कि एक ये स्थान पे जो है उचित स्थान हो सकता है ताकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं, चाहे बात करें गांधी सागर घूमने आएंगे, चाहे बात करें चित्तौड़ किले घूमने आते हैं, तो वो डबोक से डायरेक्ट आते हैं, तो बीच में ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो इसके लिए कोई प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे? लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयासों का ही परिणाम है कि यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले समय में हम और प्रयास को करेंगे। मनासा पधार रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो इस संबंध में जल्दी से जल्दी वो अपना सहयोग प्रदान करें। आप देख रहे होंगे नीमच जिला बना तो इंदौर के बाद नीमच और जयपुर के बाद नीमच का डेवलपमेंट हो रहा है। नीमच में मेडिकल कॉलेज बन गया है, बढ़िया। उसके लिए अभी हॉस्टल और चिकित्सा अस्पताल के लिए और पैसा आए, तो मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि हुई है। आप यहाँ देख लो, हमने सर्किट हाउस बनाया है। यहाँ अभी हमने एक रिंग रोड निकाली है जिससे नीमच एक गोले में आ जाएगा और नीमच गोले में आएगा तो इसका डेवलपमेंट ग्रोथ भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। निश्चित ही इधर देख लो आप, इंडस्ट्रीज एरिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने और हमारे उद्योग मंत्री यशोदा राजे सिंधिया जी ने यहाँ जब थी तब उद्योग मंत्री था, तब उन्होंने डेवलपमेंट के लिए यहाँ 250 करोड़ रुपए दिए थे। आज नया उद्योग लगे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। एक नई उपलब्धि नीमच की जनता को मिल रही है। और आज आप देख रहे होंगे नीमच से डुंगलावदा भाटखेड़ा जो सड़क थी उसको भी अभी 133 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किए हैं, तो वो भी इसमें सहभागी रहेगी कि डेवलपमेंट में। जब नीमच जिला बढ़ता हुआ नीमच जिला है तो सब सुविधाएं आज उपलब्ध हो रही है। इस अवसर पर मैं पुनः नीमच जिले की जनता को, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर भोपाल भेजा, भोपाल से करोड़ों अरबों रुपये लाकर नीमच की इस चौपाल पर खर्च करने का काम किया है। भाई नवीन जी, आप सब लोगों के सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से आज बहुत विकास के काम हो रहे हैं। मैं इन्हें बधाई। तो ये थे विधायक दिलीप सिंह परियार, जिनसे हमने बात की किस तरीके से जो है नीमच को एक बड़ी सौगात मिली है। साथ ही अगर बात करें तो 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है बाउंड्री वाल और इसके विस्तार के लिए यहाँ पर जो है राशि लगाई गई है। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि छोटा विमान जो है उसको तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पायलट ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग देते हैं, छोटे छोटे विमान आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 जो है यहाँ पर दिख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। रुकता तमाम जो है ट्रेनिंग प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैद रहता है। साथ ही अगर बात करें तो एक बड़ा प्रयास किया था विधायक दिलीप सिंह परियार ने, वो साकार होता दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें तो एक नीमच के लिए गर्व की बात है कि अब जो यहाँ पर पायलट जो है यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे और यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं। मेरे सहयोगी आसिफ के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।